दो तीन चीजें गौर करने लायक है कि एक तो ये बड़ा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था 26 का, नंबर एक। नंबर दो, ये प्लान करते वक्त भी उसमें इतनी सीक्रेसी और इतना वो रखा गया कि सरप्राइज जो एलिमेंट था, वो गार्ड पे थे, उनको पता था हम कुछ करेंगे, लेकिन स्टिल सरप्राइज जो एलिमेंट है वो अचीव किया गया। वो भी किया गया क्योंकि हमने जो भी कार्रवाई की, जो भी किया, जो प्लानिंग की, वो बड़ी सीक्रेसी, बड़े तरीके से की। और तीसरा, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह गया हुआ। तो ये ऑपरेशन को प्लान करने में कठिनाइयां जहां से आई, वो ऐसे क्या मुद्दे रहे? सीक्रेसी रखना बहुत जरूरी था। बड़े कम लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नीड टू नो बेसिस जिसको बोलते हैं। पूरे हेडक्वार्टर में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें भी 4 या 5 लोगों को पता था कि हाँ भाई क्या हो रहा है, इतना टाइट था। दूसरा, जो भी हम कर रहे थे वो कोई ना कोई ऑल्टरनेट एक्सक्यूज था। जैसे कि अब जैसे किसी एयरफोर्स स्टेशन में, एक एयरफोर्स स्टेशन ले लीजिए कोई भी आप, उसमें तैयारी हो रही है। अब जो तैयारी हो रही है उसमें विजिबल रहता है कि हाँ भाई एक्टिविटी बढ़ गई है, फ्लाइंग हो रही है, कुछ प्रैक्टिस हो रही है, कुछ लोडिंग हो रही है। तो उसको हमने क्या किया कि इंस्पेक्शन का नाम दे दिया कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस इंस्पेक्शन है, इसलिए हो रहा है। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज थी, हम लोगों ने जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करते रहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उस समय ये वायु शक्ति चल रही थी, उसके बाद एरो इंडिया हुआ। अच्छा, जो डेट और टाइम है वो भी इन पे डिपेंड किया। अब एरो इंडिया हुआ तो एरो इंडिया नॉर्मल चलता रहा। चीफ थे हमारे, गए वहां पर 3-4 दिन वहां बिता के आए, मैं इधर संभालता रहा, तो सारी एक्टिविटी नॉर्मल चलती रही। अब आप देखिए, उसके पहले भी 1-2 दिन पहले वॉर मेमोरियल आपका इनॉग्रेट हुआ, फ्लाईपास्ट वगैरह हुआ, सब कुछ। और तो और 25 की रात को हमारा बैंक्वेट भी हुआ, जो फेयरवेल था। तो जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है वो चलती रही।